Yesterday we have talked about the cleavage of the 1,2 glycols or the 1,2 diols by using periodic acid and the lead tetraacetate. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं that is the haloform reaction. This is the last part of alcohols. हेलोफॉर्म रिएक्शन. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है उस हेलोफॉर्म रिएक्शन की जनरल रिएक्शन क्या होगी? इट इज RCHOH CH3 प्लस X2 plus NaOH giving R C double bond O and it is O negative Na positive plus CHX3 plus NaX plus H2O. ये ऑक्सीडेशन स्टेप हाइपोहैलाइट आयन के द्वारा होती है, राइट. तो उसमें क्या है, अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं आयोडोफॉर्म को लेकर, तो आयोडोफॉर्म को लेकर बात कर रहे हैं, तो यहां पर रिएक्शन आप क्या करवाओगे, मतलब हाइपोहैलाइट आयन आया कहां से? तो एक्चुअली मीडियम अल्कलाइन होता है. पहली स्टेप में क्या होता है कि I2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव, ये आपको मिलता है I नेगेटिव प्लस IO नेगेटिव प्लस H2O. चेक करिएगा, रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है. आयोडीन को जब आप NaOH के साथ लेते हैं, तो जिस समय आयोडीन को आप NaOH के साथ लेते हैं तो I2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव गिविंग I नेगेटिव प्लस IO नेगेटिव प्लस H2O, ये रिएक्शन होती है. और यहां पर ये हाइपोहैलाइट आयन का फॉर्मेशन होता है. और ये जो हाइपोहैलाइट आयन है, ये जो आपका हाइपोहैलाइट आयन है, ये अपने आप में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है. इट एक्ट एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये ऑक्सीडाइज करता है. मतलब कि अगर हमारे पास, अब देखिएगा कैसे वर्किंग होगी. पहली स्टेप, मान लीजिए कि हमारे पास है RCHOH CH3, राइट. अब यहां पर जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो IO नेगेटिव है, ये IO नेगेटिव इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज जब करेगा तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड O CH3 का फॉर्मेशन हो. ये आपकी पहली स्टेप कंप्लीट हो चुकी है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच वी हैव परफॉर्म्ड, राइट. मैं आयोडोफॉर्म का स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, राइट, कि आयोडोफॉर्म में आपको आयोडीन का मॉलिक्यूल लेते हैं प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव गिविंग दैट, जो IO नेगेटिव होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और वो आपकी पहली स्टेप परफॉर्म करता है, जो आप कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेप. ये ऑक्सीडेशन स्टेप IO नेगेटिव परफॉर्म करता है. और जब आप ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हैं तो ये जो अल्कोहल था, ये आपके सामने अल्कोहल था, अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन, वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया, वो कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ. अब क्या है, अब दूसरी स्टेप शुरू हो रही है. ये आपकी फर्स्ट स्टेप थी, यहां पर मैंने 1 लिख दिया. अब सेकंड स्टेप में क्या है कि यहां ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, मिथाइल का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है. तो अब यहां पर क्या होगा कि जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव H पॉजिटिव को निकालेगा, और जब ये H पॉजिटिव निकलेगा मतलब माइनस ऑफ H2O हो चुका है, और ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर आ जाएगा. इट मींस ये अल्टीमेटली आपका बना RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2. ये आपने बनाया, जिसको कि हम लोग कहते हैं इनोलेट आयन. ये आपका इनोलेट आयन बन चुका है. ये आपका इनोलेट आयन बन चुका है. इनोलेट आयन RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2, राइट. अब ये I2 के साथ रिएक्शन होगी. अब ये आयोडीन के मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन होगा. कैसे पोलराइजेशन होगा?
कि अब आपने ये आई ले रखा है, आई सिंगल बॉन्ड आई, आयोडीन पहले ही आपने ले लिया था, राइट। तो ये जो I2 के बचे हुए मॉलिक्यूल हैं, राइट, ये वाला बॉन्ड जब बैक में आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा और यहां से I नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा। इसका मतलब फिर से कार्बोनिल कंपाउंड का जनरेशन होगा, दैट इज आप बोलेंगे R C डबल बॉन्ड O एंड इट इज CH H एंड इट इज I, ये I लग चुका है, मतलब CH2I और I नेगेटिव निकल गया, ये माइनस ऑफ I नेगेटिव, राइट। अब यहां पर एसिडिक कैरेक्टर और ज्यादा बढ़ गया, यहां पर जब एक I लग गया कार्बन के साथ, जब एक I लग गया तो जैसे ही कार्बन के साथ एक I लगता है तो अब एसिडिक कैरेक्टर और ज्यादा बढ़ गया। अब आपने अगेन OH नेगेटिव, अब OH नेगेटिव क्या करेगा, ये अभी हमारी सेकंड स्टेप चल रही है, बेस प्रमोटेड हेलोजिनेशन हम करवा रहे हैं, राइट। तो यहां पर जो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव फिर यहां से H पॉजिटिव निकालेगा, मतलब माइनस ऑफ H2O हो जाएगा। अगेन ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। इट मींस कि अब ये बनेगा R C O नेगेटिव डबल बॉन्ड CH और ये I लगा हुआ। अब यहां अगेन ये I2 के मॉलिक्यूल को पोलराइज करेगा, राइट। ये वाला बॉन्ड यहां पर आया और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहां I की तरफ आएगा और ये I नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा। इट मींस कि यहां पर ये अगेन माइनस ऑफ I नेगेटिव, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH I2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड इट इज R। मैंने इसको पलट दिया, चीज वही है, RC डबल बॉन्ड O CH I2, राइट। ये H को चाहे तो आप अलग से शो कर दीजिए, ये जो H था इसको आप अलग से शो कर दीजिए, ये इस तरीके से CI2, ये I2 लगा हुआ है और यहां पर ये H है। अब कार्बन के साथ में 2 I आ गए तो एसिडिक कैरेक्टर और ज्यादा बढ़ गया, तो जब एसिडिक कैरेक्टर और ज्यादा बढ़ गया इसका मतलब जब आप OH नेगेटिव लगाओगे तो ये OH नेगेटिव अब अगेन यहां से H पॉजिटिव निकालेगा, माइनस ऑफ H2O, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा इट इज CI2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव एंड इट इज R, राइट। अगेन अब ये I2 के मॉलिक्यूल को पोलराइज करेगा, I सिंगल बॉन्ड I, ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, ये वाला बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, यहां से I नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा, राइट। इसका मतलब अब ये हो गया C डबल बॉन्ड O एंड इट इज R सिंगल बॉन्ड C I3 और ये माइनस ऑफ I नेगेटिव। यहां पर आपकी सेकंड स्टेप कंप्लीट हुई है, हियर द सेकंड स्टेप इज कंप्लीटेड, राइट। जो आपने बेस प्रमोटेड हेलोजिनेशन परफॉर्म किया, बेस प्रमोटेड हेलोजिनेशन से मतलब ये है कि जो बेस है वो बेस कंज्यूम हो रहा है, बेस कंज्यूम हो रहा है, ये आपने बेस प्रमोटेड हेलोजिनेशन यहां पर परफॉर्म किया। रिकॉल करिएगा मैंने आपसे ये कहा था कि जो मिथाइल ग्रुप होता है वो मिथाइल ग्रुप अल्टीमेटली आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन करता है या हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन करता है, तो ये मिथाइल से CI3 बना दिया आपने, राइट। अब तीसरी स्टेप आगे बढ़ेगी, तीसरी स्टेप मतलब यहां से तीसरी स्टेप शुरू होगी, यहां पर मैंने लिख दिया 3। तीसरी स्टेप में क्या होगा कि जो OH नेगेटिव है वह OH नेगेटिव, अभी तक अगर आपने देखा चेक करिए, यहां से आपकी सेकंड स्टेप की शुरुआत हुई थी और ये जो सेकंड स्टेप आपने देखी जिसमें आपने कहा बेस प्रमोटेड हेलोजिनेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो अभी तक जो OH नेगेटिव था वो OH नेगेटिव बेस की तरह काम कर रहा था, मतलब एवरी टाइम द OH नेगेटिव वाज एक्सट्रैक्टिंग द एसिडिक हाइड्रोजन। अब यहां पर क्या करेगा, जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। इट मींस ये हो जाएगा आपका CI3
सी यहां पर OH लग चुका है एंड इट इज O नेगेटिव एंड हियर इट इज योर R, राइट। ये सिचुएशन आपके सामने आई। अब अगेन कार्बोनिल ग्रुप फिर से जनरेट होगा, तो कार्बोनिल ग्रुप फिर से जनरेट होगा, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज बैक में आया और यहां से CI3 नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा। इसका मतलब यहां पर ही आ गया CI3 कार्बन हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज प्लस C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O, it is H and here it is your R, राइट। ये देखिएगा, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना फॉर अ टाइम बीइंग, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना और ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है CI3 नेगेटिव। अब ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा और ये अपने आप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अपने आप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसका एसिडिक कैरेक्टर होता है, तो ये जो CI3 नेगेटिव है ये यहां से H पॉजिटिव ले लेगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CHI3 प्लस R C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O नेगेटिव। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप H पॉजिटिव लॉस करेगा तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होगा, राइट। और ये जो CHI3 बनाया आपने, ये अपने आप में, ये जो आपने CHI3 बनाया था वो CHI3 अपने आप में येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड माना जाता है। दिस CHI3 इट इज कंसिडर्ड टू बी येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड having the melting point of 119 डिग्री, मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 119 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो ये CHI3 का। तो अगर कोई कंपाउंड, सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई कंपाउंड पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो वो CHI3 का फॉर्मेशन करेगा। हर वो कंपाउंड जो CHI3 बना सकता है उसको पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कहा जाता है, राइट। और अगर कोई कंपाउंड नहीं बना पा रहा है, आयोडोफॉर्म नहीं बना पा रहा है, राइट, तो वो नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट माना जाएगा, राइट। अब हम ऐसे कुछ कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, राइट, जो पॉजिटिव देंगे अथवा नहीं देंगे। देखिएगा, जैसे कि आपने, अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल की बात करूं तो 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर सिर्फ एक ऐसा अल्कोहल है जो पॉजिटिव टेस्ट देगा और वो है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इज द ओनली प्राइमरी अल्कोहल, CH3CH2OH, ये ऐसा प्राइमरी अल्कोहल है ये ऐसा प्राइमरी अल्कोहल है जो पॉजिटिव टेस्ट देता है। CH3 क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मैंने आपको बताए थे कि वो मोइटीज प्रेजेंट होनी चाहिए, वो ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है, CH3 CHOH और ये। तो यहां पर इथाइल अल्कोहल की बात करूं तो यहां पर H लगा हुआ है, बराबर है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। बाकी अगर जैसे कोई इथाइल अल्कोहल आपने लिया और कोई अगर प्राइमरी अल्कोहल आप लोगे, तो और जैसे आपने N प्रोपाइल अल्कोहल लिया, राइट, या N ब्यूटाइल अल्कोहल लिया, तो ये किसी भी हालत में टेस्ट नहीं देगा, राइट। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हम 2 डिग्री अल्कोहल पर जाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल पर जाएं, तो CH3 CHOH CH3 ये एक एग्जांपल हो गया जो कि पॉजिटिव टेस्ट दे सकता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जिसे आप बोलते हैं, राइट। या फिर दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो CH3 CHOH एंड इट इज PH, PH स्टैंड्स फॉर द फिनाइल रिंग, ये अपने आप में फिनाइल ग्रुप, राइट, ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, डेफिनेटली पॉजिटिव टेस्ट देगा, राइट। तो इस तरीके से ये हमारे पास, अब बनाने को तो और भी बनाए जा सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल में अगर आप जाओगे तो उसमें काफी आपको मिलेगा, राइट, जो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, राइट। उसी तरीके से अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन में जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3,
बहुत बढ़िया तरीके से पॉजिटिव टेस्ट देगा, जिसको आप लोग कहते हैं एसीटोन। एसीटोन इट गिव्स द पॉजिटिव टेस्ट, राइट। उसी तरीके से CH3 C double bond O and it is a benzene ring, it will give the positive test. ये कंपाउंड पॉजिटिव टेस्ट देगा, CH3 C double bond O and PH. This compound will definitely give the positive test, right. उसी तरीके से कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें कि अगर आप थोड़ा सा हीटिंग परफॉर्म करेंगे, देखिएगा मेरी बात को समझिएगा, अब जो कैटेगरी में ले रहा हूं, कुछ कंपाउंड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें कि अगर आप थोड़ा सा हीटिंग परफॉर्म करेंगे OH नेगेटिव के साथ, तो वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे लेंगे। जैसे कि हम ऐसे कंपाउंड ले रहे हैं जो आफ्टर हीटिंग विद OH नेगेटिव पॉजिटिव टेस्ट देगा। वन ऑफ द एग्जांपल इज CH3 C double bond O and it is CH2 and it is C double bond O and it is CH3। ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड पॉजिटिव टेस्ट देगा आफ्टर हीटिंग विद OH नेगेटिव। कैसे कैसे ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, जरा इसमें समझिएगा। जिस समय यहां अब ये जो कंपाउंड है आपका डाइकीटोन है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये डाइकीटोन है, राइट। यहां पर ऑक्सीडेशन हम नहीं परफॉर्म करेंगे, ऑक्सीडेशन की यहां पर कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कीटोनिक ग्रुप है। जो पहली स्टेप होती है, जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है, वो हेलोफॉर्म रिएक्शन में 3 स्टेप्स आप परफॉर्म करते हैं। पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा बेस प्रमोटेड हेलोजिनेशन, तीसरा कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज। तो यहां पर जो पहली स्टेप है, जो ऑक्सीडेशन वाली स्टेप है, वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि यहां पर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। ऑलरेडी कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, फर्दर ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता है। कीटोन को ऑक्सीडाइज करना बहुत मुश्किल है, होता है कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, बट वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हम जो ऑक्सीडेशन स्टेप आप यहां पर परफॉर्म करते हो, वह माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर करते हो, IO नेगेटिव। रिकॉल करिएगा, मैं बता चुका हूं आपको, हाइपोहैलाइट आयन यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो अब यहां पर क्या होगा, जिस समय आप बेस लगाते हैं, ये आपने OH नेगेटिव लिया, मतलब ये मेरी डायरेक्ट में सेकंड स्टेप से शुरुआत कर रहा हूं कि ये जो OH नेगेटिव है वो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन से मतलब है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, जिसको आप लोग कहते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, रिकॉल करिएगा GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर आप एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, राइट, एज कंपेयर टू दिस एंड दिस। तो अब जब यहां से H पॉजिटिव गया, मतलब माइनस ऑफ H2O, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया। इसका मतलब सिचुएशन हो गई आपके सामने, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C O नेगेटिव CH3। अब ये जो फिर से O नेगेटिव हुआ, अब ये बैक में जाएगा, तो जब ये बैक में जाएगा तो ये आयोडीन के मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन करेगा। ये I सिंगल बॉन्ड I, ये बॉन्ड यहां आया, ये वाला बॉन्ड यहां पर आया और यहां से I नेगेटिव फॉर्म में निकल गया। इसका मतलब ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O, C के साथ में I, इसी के साथ में H, और ये C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन चुका है, राइट। अगेन क्या होगा, OH नेगेटिव, एक और एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये जो OH नेगेटिव है वो यहां से H पॉजिटिव निकालेगा, और जब ये OH नेगेटिव H पॉजिटिव निकालेगा, माइनस ऑफ H2O, ये हो जाएगा। अच्छा, जब H पॉजिटिव गया तो ये वाला बॉन्ड यहां आया, ये वाला बॉन्ड यहां चला गया। इट मींस ये सिचुएशन हो गई, CH3 C डबल बॉन्ड O, C के साथ में I, डबल बॉन्ड C O नेगेटिव, एंड हियर इट इज अ CH3। ये सिचुएशन आ चुकी है। अब अगेन I2 के मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन होगा, I दिस, ये वाला बॉन्ड यहां आया, तो जो ये वाला बॉन्ड है वो I की तरफ जाएगा और यहां से I नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा।
इसका मतलब यहां सिचुएशन हो गई CH3 C डबल बॉन्ड O, बीच वाले कार्बन के साथ में 2 आई लगे हुए हैं एंड इट इज C डबल बॉन्ड O CH3। अब सवाल यह उठता है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा या इस कार्बन पर, जहां मर्जी में आया आप वहां पर करवा लीजिए एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये OH नेगेटिव कार्बन पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड यहां गया फिर वो ये वाला बॉन्ड बैक में आएगा, जिसको आप इस तरीके से शो करते हैं कि पहले ये बॉन्ड यहां पर गया और फिर जब ये वाला बॉन्ड बैक में आएगा तो यहां से ये वाला बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिचुएशन क्या हो गई आपके सामने, CH3 C डबल बॉन्ड O CI2 नेगेटिव चार्ज प्लस O के साथ में H एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज CH3। चेक करिएगा CH3 C डबल बॉन्ड और इसके ऊपर मतलब एसिटिक एसिड बना फॉर अ टाइम बीइंग, यहां पर एसिटिक एसिड बना। अब क्या होगा कि ये जो कार्बन नेगेटिव है वो यहां से H पॉजिटिव निकाल लेगा, तो अब यहां पर ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज CHI2। राइट, अब यहां पर अगेन H लगा हुआ है, तो जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव अब यहां से अगेन H पॉजिटिव निकालेगा। मतलब अब अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात को तो अब आप वो आगे प्रोसीड करेंगे। मतलब अब सिचुएशन क्या होगी कि जो OH नेगेटिव है, जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव अब इस H पॉजिटिव को निकालेगा फिर से माइनस ऑफ H2O। ये वाला बॉन्ड यहां गया, ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, राइट, अगेन वो वाला बॉन्ड बैक में आएगा। मतलब अभी सिचुएशन हो गई CH3 CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CI2, राइट। अब ये पोलराइजेशन होगा I सिंगल बॉन्ड I, ये वाला बॉन्ड जब यहां आया तो ये वाला बॉन्ड यहां आएगा और ये वाला यहां निकल जाएगा। इट मींस ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज CI3। ये आपकी दूसरी स्टेप कंप्लीट हो गई, राइट। और अब आप जानते हैं कि फिर वो आप तीसरी स्टेप परफॉर्म करेंगे, ये थर्ड स्टेप फिर आप परफॉर्म करेंगे, राइट, जो मैं अभी यहां पर शो नहीं कर रहा हूं। मतलब अब आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, राइट। मतलब ये वाला जो कंपाउंड है, मतलब ओरिजिनली आपने देखा कि ये जो कंपाउंड है डेफिनेटली दिस कंपाउंड विल गिव द पॉजिटिव टेस्ट, ये कंपाउंड भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, राइट। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है एंड आफ्टर हीटिंग विद OH नेगेटिव, मतलब यहां पर दे रखा होगा आपको कि आफ्टर हीटिंग विद OH नेगेटिव, आफ्टर हीटिंग with OH negative whether this compound will give the positive test or not। तो अब यहां पर क्या होगा कि जो क्लोरीन लगे हुए हैं वो दोनों क्लोरीन हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। हाइड्रोलाइज से मतलब ये है कि क्लोराइड नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा, एक एक कर दोनों क्लोरीन निकल जाएंगे, और एक एक कर जब दोनों क्लोरीन निकल जाएंगे, राइट, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन, मतलब यहां पर भी OH आएगा CH3 COH एंड हियर इट इज OH एंड इट इज CH2 CH3। ये अपने आप में एक अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। समझ रहे होंगे आप कि अगर यहां पर ये सिचुएशन है, तो अगर ये सिचुएशन है और अब आपने OH नेगेटिव के साथ ट्रीटमेंट करवाया, तो जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव एक एक कर दोनों क्लोरीन को निकालेगा, मतलब हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। अल्कलाइन मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम होता है ना, जब आप हेलोफॉर्म परफॉर्म करते हो, तो जिस समय आप हेलोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करते हो
तो जो मीडियम होता है वो अल्कलाइन होता है, और क्योंकि मीडियम अल्कलाइन है तो अल्कलाइन मीडियम का हाइड्रोलिसिस उसको बोला जाएगा। तो जब आप हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करोगे तो एक एक कर दोनों क्लोरीन निकल जाएंगे, और यहां पर OH, यहां पर OH आ चुका है, राइट। अब ये अनस्टेबल सिचुएशन है, एक ही कार्बन पर 2 OH लगे हुए हैं, तो अब यहां पर क्या होगा, ये H2O लॉस करेगा, माइनस ऑफ H2O, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिसमें ये मोइटी प्रेजेंट होगी, जिसमें ये मोइटी प्रेजेंट होगी वो पॉजिटिव टेस्ट देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपाउंड भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, राइट, आफ्टर हीटिंग विद OH नेगेटिव। या